Good evening again to everyone and welcome to today's session. आज हम लोग नंबर सीरीज एंड एरिथमेटिक डिस्कस करेंगे एज डिस्कस्ड। और आज 2 3 तारीख है तो 4 और 5 किसी किसी का तो 5 तारीख को एग्जाम है। 5 तारीख को किसका एग्जाम है मैं एक बार देख लेता हूँ। विश्वजीत का 5 तारीख को एग्जाम है ना। अच्छा, प्रियक्षी का भी 5, शोभित का भी 5 तारीख, अरमान का भी 5th। आपके पास एक ही दिन है। गुड इवनिंग अरमान। देख लो कल 5 तारीख को जिसका एग्जाम है आप लोग देख लो, अगर आपको कल क्लास करना है तो आप लोग अटेंड कर सकते। और इफ यू फील इम्पोर्टेंट कि आपको मतलब खुद मॉक टेस्ट देना चाहिए तो वो भी कर सकते। इट इज अप टू यू। ठीक है। बाकी 6 7 11 तारीख वालों के पास तो टाइम है। चलो लेट्स बिगिन द क्लास। हमने कल ये सारा कुछ कर लिया था, ये सब कुछ हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मिनट्स है। 2 मिनट्स के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए। गुड इवनिंग पोलो भाई। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। चलो ये क्वेश्चन के लिए आप लोग 3 मिनट्स भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा है, मतलब सिंपल तो नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। क्या हो गया? नहीं आ रहा है क्या आंसर? देखो कैसे करना है। सम ऑफ प्रेजेंट एज का सम गिवन है 56।
प्रेजेंट एज का सम है ये। फिर क्या बोला है, फिर ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने को ट्राई करो। 5 टाइम्स द एज ऑफ यंगर सिस्टर 9 years लेटर, मतलब 9 साल बाद यंगर सिस्टर का जो एज है, एज ऑफ, मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। यह एज ऑफ यंगर सिस्टर ना, 14 years आ गया। एज ऑफ यंगर सिस्टर आफ्टर 9 years लेटर है ना, तो ये एज ऑफ यंगर सिस्टर आफ्टर 9 years, अगर मैं एक्स ले लूं, और एज ऑफ एल्डर सिस्टर 2 years एगो है ना, ये 2 years एगो, इसको अगर मैं वाई ले लूं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है एज ऑफ यंगर सिस्टर आफ्टर 9 years, 9 साल के बाद जो यंगर सिस्टर का एज होगा उसको मैंने एक्स ले लिया, और एल्डर सिस्टर जो है उनका 2 साल पहले जो एज था वो वाई ले लिया। क्वेश्चन में क्या बोला, 5 टाइम्स द एज ऑफ यंगर सिस्टर 9 years लेटर, मतलब 5x इज सेम एज 4 टाइम्स द एज ऑफ एल्डर सिस्टर 2 years एगो इज इक्वल टू 4y। तो इससे मुझे मिल जाएगा x इज टू वाई का जो रेशियो है वो मिल जाएगा कितना, x बाई वाई कितना मिलेगा, 4/5, 4:5। ठीक है, ये है x, क्या है, एज ऑफ यंगर सिस्टर आफ्टर 9 years, 9 साल के बाद जो एज होगा, और y क्या है, इट इज द एज ऑफ द एल्डर सिस्टर 2 साल पहले। कौन मुझे बता सकता है कि x और y का सम क्या होगा? ट्राई करो तो, x और y का सम क्या होगा, कोई बोल सकता है क्या? व्हाट विल बी द सम ऑफ x एंड y? x और y का सम क्या होगा? मतलब यंगर सिस्टर का एज 9 years बाद और एल्डर सिस्टर का एज 2 साल पहले का सम क्या होगा? ट्राई करो, दिमाग लगाओ, आ जाएगा। वेरी गुड, 63 होगा कि नहीं? अभी प्रेजेंट एज का सम है 56, प्रेजेंट एज का सम 56 है, ये प्रेजेंट एज का सम है, प्रेजेंट। ठीक है, आप मान लो उनका प्रेजेंट एज ए है और बी है, सपोज, मैं जस्ट समझाने के लिए समझा रहा हूँ, ऐसे भी समझ में आता है बट क्लियरिटी चाहिए। प्रेजेंट एज का जो सम है वो 56 है। आपको क्या बोला है, कि यंगर क्या बोल रहा है, यंगर सिस्टर आफ्टर 9 years, मतलब यंगर सिस्टर का एज 9 साल से बढ़ जाएगा ना, है ना। यंगर, ये प्रेजेंट एज है, तो मुझे चाहिए सम किसका, यंगर सिस्टर 9 year आफ्टर 9 years और एल्डर सिस्टर बिफोर 2 years। तो यंगर सिस्टर का जो 9 years बढ़ जाएगा, मतलब इसमें b+9 हो जाएगा, सम में 9 ऐड हो जाएगा, और जो जो एल्डर सिस्टर है उसका 2 साल पहले का, मतलब 2 साल पहले का मतलब अभी जो एज है उससे 2 साल कम हो जाएगा। तो जो भी सम था a+b, उसमें और एक 7 ऐड हो जाएगा, मतलब जो सम था उसमें 7 ऐड हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा ना सम। तो कितने लोगों को समझ में आ गया बोलो तो? सम 63 होगा कि नहीं, एज ऑफ यंगर सिस्टर आफ्टर 9 years और एज ऑफ एल्डर सिस्टर बिफोर 2 years, उसका दोनों का सम जो है वो 63 होगा। कितने लोगों को समझ में आ गया ये बात? नहीं आया? देखो मैं आपको और क्लियरली समझाता हूँ। देखो, इन दोनों का प्रेजेंट एज जो है वो ए और बी मान लो, क्वेश्चन में गिवन है कि ए प्लस बी का वैल्यू 56 है, प्रेजेंट एज का सम 56 है। मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, किसका सम पूछ रहा हूँ पता है? मैं आपको सम पूछ रहा हूँ यंगर सिस्टर का जो एज होगा 9 साल बाद, आफ्टर 9 years। ठीक है, यंगर सिस्टर का जो एज है वो 9 साल बाद क्या होगा, मतलब b+9 होगा ना, यंगर सिस्टर का अभी सपोज b है तो 9 साल बाद b+9 होगा। और एल्डर सिस्टर का एज 2 years एगो, बिफोर 2 years, अभी अगर ए है एज तो 2 साल पहले a-2 होगा।
तो इन दोनों a माइनस टू एक साइड में b प्लस नाइन, इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम होगा a प्लस बी प्लस सेवन, होगा कि नहीं? ये इसको बस ब्रैकेट खोल दिया और कुछ नहीं। a प्लस बी का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 56 प्लस सेवन मतलब 63 होगा कि नहीं? अभी आया समझ में? डिड यू गेट इट नाउ? आ गया ना अभी? थोड़ा दिमाग इमेजिन करने से ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, इमेजिन करो ना। एक का एज 9 साल बाद और एक का एज 2 साल पहले, एक में 9 ऐड हुआ, एक में 2 माइनस हुआ। एक साइड में 9 ऐड हो रहा है, एक साइड में 2 माइनस हो रहा है, तो इफेक्टिवली 7 ऐड होगा ना। इफेक्टिवली 7 ऐड होगा, 56 में 7 ऐड होगा तो 63 होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। आया ना समझ में? बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है कि ये चीज समझने के लिए? सबको आया रहा है समझ में? ये चीज आ रहा है ना? एकदम सिंपल बात बोला है, कुछ भी नहीं। ये प्रेजेंटेज का सम गिवन है 56। प्रेजेंटेज का सम 56 गिवन है, आपको बोला है एज ऑफ यंगर सिस्टर 9 years लेटर, मतलब एक का एज में 9 ऐड होगा, और एज ऑफ एल्डर सिस्टर 2 years एगो, एक का एज में 2 साल माइनस होगा। एक का एज में 9 ऐड होगा, एक का एज में 2 माइनस होगा, तो सम में कितना चेंज आएगा? सम में 7 ऐड होगा ना। +9 - 2 कितना होता है? +7, है ना? +9 - 2 कितना होता है? +7, तो सम में 7 ऐड होगा तो 63 होगा। इसका मतलब क्या है कि जो 5 times द एज ऑफ यंगर सिस्टर, जो ये हमने लिया था ना, एज ऑफ यंगर सिस्टर आफ्टर 9 years एक्स था, और एज ऑफ एल्डर सिस्टर 2 years एगो वाई था। तो इन दोनों का सम जो है वो 63 आ रहा है, मतलब 9 यूनिट का वैल्यू 63 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 है। आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द एज ऑफ द यंगर सिस्टर 5 years एगो? यहाँ पे निकलेगा एज ऑफ यंगर सिस्टर आफ्टर 9 years। ये जो एक्स है ना, इसका वैल्यू है एज एज ऑफ यंगर सिस्टर आफ्टर 9 years। 1 यूनिट का वैल्यू 7 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 4 × 7 28। ये है एज ऑफ यंगर सिस्टर आफ्टर 9 years। आपको निकालना है 5 years एगो। तो आप, ये आफ्टर 9 years है, तो प्रेजेंट एज कितना होगा? -9 होगा, 19। ये प्रेजेंट एज है, आपको निकालना है 5 years एगो। तो 5 years एगो में और -5 कर दो, 14। ये बहुत इजी, आप अगर इमेजिन कर सकते हैं ना, 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट में आंसर रहेगा। ठीक है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, कितने लोगों को ये समझ में आ गया बोलो तो? अगर जिन लोगों को नहीं आया, मैं आपको ऑल्टरनेटिव वे दिखा दूंगा सॉल्व करने का, डोंट वरी। कितने लोगों को ये समझ में आ गया बोलो तो? ये पूरा मेथड आ गया ना? ठीक है। सम डिफरेंस होने से ना, हमेशा दिमाग में थोड़ा सा इमेजिन करने को ट्राई करो, तब इजी होता है सॉल्व करना। ठीक है, नहीं तो देखो, ये वाला क्वेश्चन में 5 मिनट लेने का कोई सेंस नहीं है। अगर आप 5 मिनट ले रहे हो तो आप उससे अच्छा ये क्वेश्चन स्किप कर दो, कोई फायदा नहीं है ऐसा क्वेश्चन पकड़ने का। ठीक है, तो देखो, जिन लोगों को समझ में नहीं आया, आप लोग ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। जस्ट 1 मिनट में यहाँ पे एक स्लाइड क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला? सम ऑफ प्रेजेंट एज 56 है। प्रेजेंट एज आप x+y मान लो, x+y 56 है सपोज। ठीक है, फिर क्या बोला? 5 times द एज ऑफ यंगर सिस्टर 9 years लेटर। यंगर सिस्टर का y मान लो, ये यंगर सिस्टर, और x जो है वो एल्डर। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ x जो है वो एल्डर है, और y जो है वो यंगर है सपोज। आपको क्या बोला? 5 times द एज ऑफ यंगर सिस्टर 9 years लेटर। ये प्रेजेंट एज है y, तो 5 times एज यंगर सिस्टर 9 years लेटर, मतलब y+9 इज इक्वल टू 4 times द एज ऑफ एल्डर सिस्टर 2 years एगो। 4 times द एज ऑफ एल्डर सिस्टर x 2 years एगो, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ये 5y 4x, सॉल्व करो यार इसको, क्या आएगा? 4x - 5y इज इक्वल टू कितना आएगा ये? 45, और -8 + 8 53 आएगा ना? यही आ रहा है ना? किसी ने ऐसे किया है क्या क्वेश्चन को?
-8 +8 45 +8 53 और 4x -5y सही है। ये एक इक्वेशन मिला और एक इक्वेशन आपके पास है x + y = 56। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, x और y का वैल्यू निकालो। x और y का वैल्यू निकालो, फिर क्या करो, एज ऑफ यंगर सिस्टर 5 ईयर्स एगो, यंगर सिस्टर y का वैल्यू मिल जाएगा तो प्रेजेंट एज मिल जाएगा, 5 ईयर्स एगो निकाल लो। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है, लेकिन वो उसमें ज्यादा फास्ट होगा। क्लियर है ना? किसी को डाउट है, कुछ पूछना है पूछ लो। क्लियर है ना? चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। देखो, मैथ्स में शॉर्टकट समझना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब प्रॉब्लम क्या होगा, आपको आप क्वेश्चन स्किप कर देना, नहीं तो अगर आपको जल्दी, अगर 5 मिनट 4 मिनट जैसा टाइम लगता है आपको ना, देन यू बेटर स्किप द क्वेश्चन, क्योंकि एरिथमेटिक नहीं करने से भी चलता है। मतलब इजी इजी सब उठा के कर लेना बस प्रीलिम्स के लिए। ऑप्शन डी। और किसी का आंसर नहीं आया। देखो, देखो, एक तो इसका नॉर्मल अप्रोच है। नॉर्मल अप्रोच देख लो। एवरेज प्राइस ऑफ 51 ईयरफोन्स है, उनका एवरेज प्राइस 92 है। 51 का अगर एवरेज प्राइस 92 है तो टोटल कितना होगा? 51 इंटू 92, ये होगा टोटल। 51 जितना ईयरफोन्स है उसका टोटल प्राइस ये है, ठीक है। टोटल किस किस चीजों से बनेगा? हाईएस्ट प्राइस ईयरफोन का बोला है 250। आपको लोएस्ट प्राइस पूछा है कितना है ईयरफोन का, मतलब एक जो हाईएस्ट प्राइस है और एक लोएस्ट प्राइस है। If average price of 49 earphones other than the highest and lowest is 90, तो 49 ईयरफोन्स का जो एवरेज है वो 90 है। मतलब 49 का सम कितना होगा? 49 इंटू 90 होगा।
जो 49 ईयरफोन्स है उनका सम कितना होगा, 49 मल्टीप्लाइड बाई 90 होगा ना। ये तो एक 49 ईयरफोन्स का आ गया, कितना ईयरफोन्स है, 51। तो 50th जो ईयरफोन है वो हाईएस्ट वाला है जिसका प्राइस 250 है, और एक लोएस्ट वाला है जिसका प्राइस एक्स है। ऐसे करके आप लोग यहाँ से एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के बता देता हूँ कि कितना आएगा, 49, 40, 450 और 441 आएगा ना, 4410 आएगा, प्लस 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 51 × 92, कितना होगा ये, 4692 होगा ना, हाँ करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट कर लो आप, इन दोनों का सम कितना होगा, 4660, और ये 4692। तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा 32, तो आंसर आएगा 32। ये डी, ऐसे कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये तो एक मेथड है ही, जो नॉर्मल मेथड है, एवरेज यू कैन कैलकुलेट। ये आई होप सबको समझ में आ गया ना, ये तो सबको समझ में आ गया आई गेस। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इक्वेट किया है, इधर का सम और इधर का सम, बस और कुछ नहीं। ये तो आ गया ना। इस क्वेश्चन को हम लोग वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। वेटेड एवरेज बोल रहा हूँ, डेविएशन से कर सकते हैं। देखो 51 ईयरफोन्स का एवरेज 92 है, मतलब 51 ईयरफोन्स का एवरेज कितना है, ओवरऑल एवरेज कितना है, 92। ये किन चीजों से बन रहा है, ये बन रहा है एक हाईएस्ट प्राइस जो कि एक ईयरफोन है जिसका प्राइस है 250, और एक ईयरफोन है जिसका प्राइस मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क, क्या है मुझे नहीं पता। और एक्स्ट्रा 49 ईयरफोन्स है जिनका एवरेज प्राइस कितना है, जिनका एवरेज प्राइस है 90। ठीक है, और इसका ओवरऑल एवरेज है ये। एवरेज से नेट डेविएशन चेक करो कितना है, यहाँ पे 92 है, एवरेज से नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। ये 92 है, तो यहाँ से ये एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, ये 92 है ना एवरेज, तो ये 90 है, तो डेविएशन कितने का है, 2 का डेविएशन है, 2 का डेविएशन 49 चीजों पे है, तो इतना डेविएशन 2 × 49। यहाँ पे कितना डेविएशन है, यहाँ पे 250 है और ये 92 है, तो डेविएशन कितने का है, 158 का डेविएशन है। ठीक है, 92 से 250 कितना बड़ा है वो देखना है, डेविएशन मींस द डिफरेंस। 92 से 250 में कितना डेविएशन है, 150 और 158। 158 का डेविएशन है कितने पे, एक पे ही है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, हमको ये वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे डेविएशन कितना मिल रहा है, इधर 158 का डेविएशन और इधर कितना मिल रहा है, 98, है ना, हाँ 98 का डेविएशन। तो ओवरऑल जो डेविएशन है वो 60 का है, 60 का डेविएशन है। तो 60 का डेविएशन पॉजिटिव में है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव में 60 का डेविएशन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 60 का डेविएशन होना चाहिए नेगेटिव में, मतलब जो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 92 से 60 कम होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए। ये कितने लोगों को समझ में आ गया बोलो तो। जस्ट नेट डेविएशन को जीरो करना है और कुछ नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस मेथड। अगर नहीं आया देन यू स्टिक टू द ओल्ड मेथड, वो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको डेविएशन मैंने आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आया, एवरेज सर हम पहले वाला से किया था, आंसर आ गया था, हाँ करो पहले वाला से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेविएशन ज्यादा इजी है। वेटेड एवरेज से ये नहीं करना है ना, इसमें 3 क्वांटिटी है ना। वेटेड एवरेज से ये करके लॉस क्या फायदा है, आपको ऐसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो संतोष, आपका आंसर आया लेकिन मेरा आंसर जल्दी आया, वही बात है। आंसर तो आ जाएगा, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन आपका 4 मिनट चला जाएगा ना। ये वाला आंसर तो 1 मिनट के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो वेटेड एवरेज से ये नहीं करके कोई फायदा नहीं है, आपको ऐसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना।
तीन चीजों को आप मल्टीप्लाई करोगे वेटेड एवरेज से, टाइम वेस्ट होगा इसमें और कुछ नहीं। ठीक है। ये सर ऐसा क्वेश्चन एलिगेशन से, सॉरी, ये डेविएशन से करना ही बेस्ट है। डेविएशन बहुत अच्छा मेथड है हर एक चीज में। कुछ नहीं किया, एवरेज से नेट डेविएशन 0 होता है। हमारा एवरेज कितना है ओवरऑल, 92 है। तीन चीजों में डिवाइड कर दिया, एक एक ये वाला वन, एक चीज जिसका प्राइस 250 है, और एक चीज जिसका प्राइस मुझे पता नहीं, और 49 चीजें जिनका एवरेज 90 है। तो एवरेज 90 है तो डेविएशन चेक करो कितना डेविएशन है, दो का डेविएशन है -2 इंटू 49, क्योंकि 49 चीजें है। यहाँ पे कितना डेविएशन है, 250 में 158 का डेविएशन है, एक ही चीज है तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट डेविएशन मुझे +60 का मिला, तो इधर में डेविएशन जो है -60 का होना चाहिए। तो -60 का डेविएशन मतलब एवरेज से 60 कम होना चाहिए। तो एवरेज 92 है, उससे 60 कम 32 डायरेक्ट। ठीक है, चलो ये वाला कीजिए। देखो डेविएशन समझना मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है, और हर कोई आपको ये समझाएगा भी नहीं, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है सॉल्व करने के लिए। हम लोग प्रीलिम्स के बाद एक एवरेज का क्लास करेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा हर एक चीज, एवरेज और फिर मिक्सचर एलिगेशन। ये क्वेश्चन जल्दी बनाइए, जल्दी बनाओ, ये इजी क्वेश्चन है। क्या हो गया, किसी का नहीं आया जो आंसर? क्या हुआ, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये हाफ ईयरली है कि फुल ईयर है? ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? चलो टाइम अप देखो, टाइम अप। Certain sum is invested in a bank for 2.5 years at 16 2 by 3। 16 2 by 3% का फ्रैक्शन क्या होता है गाइस? व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ 16 2 by 3%? कोई बता सकता है क्या? 1/6। करेक्ट, 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 थैंक यू। 1/6 है। 16 2 by 3% का फ्रैक्शन है 1/6।
2.5 ईयर्स के लिए कितना इंटरेस्ट होगा? ये 1 साल के लिए है। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। 1/6 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल के लिए, तो 2.5 ईयर्स के लिए कितना होगा? इंटू 2.5 होगा ना, यही होगा, है ना? इंटू टू, 1 साल के लिए 1/6 है, तो 2.5 ईयर्स के लिए इंटू 2.5 होगा। तो इसको कैलकुलेट करने से 5/2, 5/12 इतना इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, ये 5/2 है ना, तो 5/12 आएगा, इतना इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट कितना है? 6250, मतलब 5/12 ऑफ जो प्रिंसिपल है दैट इज 6250। तो यहां से प्रिंसिपल आ जाएगा, है ना? प्रिंसिपल आ जाएगा, 5 से काटो तो इसको 625 को 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा ना, और एक साथ में जीरो लग जाएगा। तो प्रिंसिपल है आपका 1250 इंटू 12। इसको कैलकुलेट करने से कितना आएगा? 1250 इंटू 12 करने से 15,000, यही आएगा ना, 15,000 आएगा। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। आपको क्या पूछा है? टोटल अमाउंट क्या है इफ द, टोटल अमाउंट क्या होगा इफ द सम इज इन्वेस्टेड फॉर ओनली 2 ईयर्स? 1 साल में 1/6 है, 2 साल में 2/6 होगा। करेक्ट। अमाउंट क्या होगा? देखो आपको अभी क्या बोला है कि आपको अमाउंट बताना है कि जब प्रिंसिपल जो है वो तो प्रिंसिपल है, कितना इंटरेस्ट लगेगा? देखो कितना इंटरेस्ट लगेगा, 1/6 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बट 2 साल के लिए करना है ना, तो 2/6 लगेगा, मतलब 1/3। तो प्रिंसिपल जो है वो 1/3 से इंक्रीज हो जाएगा, तो वो अपने आप का 4/3 बनेगा, 4/3 इंटू प्रिंसिपल, तो मतलब 4/3 इंटू 15,000। हाँ, ऑप्शन सी, 20,000। क्या हो गया? ये वाला क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हुआ? ये तो बहुत इजी था, ऊपर से सिंपल इंटरेस्ट भी था, किसी का सॉल्व नहीं हुआ। ये तो आ जाना चाहिए था ना यार, ये तो बहुत इजी था। 1/6 इंटरेस्ट दिया हुआ है, 2.5 ईयर्स के लिए बोला है ना, तो 2.5 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 2.5 हो जाएगा, मतलब 5/12 हो जाएगा। तो 5/12 ऑफ प्रिंसिपल गिवन है ना, इंटरेस्ट इतना है, तो इज इक्वल टू इतना, उससे प्रिंसिपल आ गया। आपको बोला है कि टोटल अमाउंट क्या है अगर सम इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स, 2 साल में इंटरेस्ट 1/3 हो जाएगा, 1 साल में 1/6 है, तो 2 साल में 1/3। तो फाइनल अमाउंट पूछा है, तो पी अगर 1/3 से इंक्रीज होगा तो वो अपने आप का 4/3 बनेगा ना, तो 4/3 इंटू पी, तो इतना 20,000। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। मोटर बोट वेंट विद द रिवर फ्लो फॉर 20 किलोमीटर एंड देन अगेंस्ट द रिवर फ्लो, मतलब विद द रिवर फ्लो मतलब अपस्ट्रीम की डाउनस्ट्रीम, विद द रिवर फ्लो क्या होता है? अपस्ट्रीम की डाउनस्ट्रीम। विद द रिवर फ्लो क्या होता है? अपस्ट्रीम होता है कि डाउनस्ट्रीम होता है? ऑप्शन बी आ गया आंसर, बहुत बहुत बढ़िया। देखो, ए मोटर बोट वेंट विद द रिवर फ्लो, विद द रिवर फ्लो मतलब डाउनस्ट्रीम होता है, डाउनस्ट्रीम।
विद द रिवर फ्लो मतलब बोट भी इधर, पानी भी इधर, तो डाउनस्ट्रीम। 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, एंड देन अगेंस्ट द रिवर फ्लो मतलब अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया। टोटल उसको 4 घंटा लगा फॉर द एंटायर जर्नी। टोटल टाइम लगा 4 घंटा। आपको स्पीड ऑफ द रिवर बताना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर गिवन है, मतलब एस गिवन है आपको 8 किलोमीटर पर आवर, और आपको वी बताना है, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, वी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो देखो क्या है, 20 किलोमीटर की क्या गया वो, डाउनस्ट्रीम गया, तो टोटल टाइम 4 आवर्स है ना। तो टाइम क्या होता है, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। मतलब पहले 20 किलोमीटर गया, डिस्टेंस बाय स्पीड कितना होगा, पहले क्या गया, पहले डाउनस्ट्रीम गया ना, तो डाउनस्ट्रीम में ऐड होता है, तो एस प्लस वी होता है, प्लस फिर अपस्ट्रीम गया 12, तो वो हो गया आपका एस माइनस वी। तो टाइम कितना है, 4 घंटा। 20 डिवाइडेड बाई एस कितना है, 8, 8 प्लस वी प्लस 12 डिवाइडेड बाई 8 माइनस वी। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है ऑप्शंस। ऑप्शन से चेक करो। यहाँ पे 4 डाल के देखो, v के जगह में 4 डालो। v के जगह में अगर आप 4 डालोगे तो नीचे कितना आएगा, 8 + 4 12, 12 से 20 तो नहीं कटेगा ना, इसको एलिमिनेट कर दो। 2 डाल के देखो, यहाँ पे 2 डाल के देखो, तो v के जगह में 2 डाल के देखो क्या आता है। 8 + 2 10 आएगा, तो 20/10 2 आ जाएगा, प्लस 12/8 -2 6, 12/6 कितना आएगा, 2। तो 2 + 2 क्या आएगा, 4। खत्म। आया समझ में? जिन लोगों का आंसर नहीं आया, आप लोगों को समझ में आ गया ना कैसे बनाना है ये सब। हमेशा ऑप्शंस का हेल्प ले लेना, बहुत इजी होता है। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो तो। आप लोगों ने शायद टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्लासेस को देखा ही नहीं अच्छे से बाद में, इसलिए आपका ये टॉपिक बहुत वीक है, और इंटरेस्ट भी। अभी आ गया ना। ठीक है, ये वाला चीज, ये डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम, और ये अपस्ट्रीम है। तो टाइम तो ऐड ही होगा ना, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, तो दोनों टाइम का एडिशन 4 घंटा होगा बस। उसको डाल दिया, वी को ऑप्शन से चेक कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये वाला करो, जल्दी करो।
आ गया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, टोटल कॉस्ट प्राइस गिवन है 375, इसका कोई अभी यूज नहीं है। ईयरफोन को कितने में बेचा? प्रॉफिट ऑफ 37.5। 37.5 का फ्रैक्शन बताओ क्या होगा? 37.5 का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/8। वेरी गुड। 37.5 मतलब 3 into 12.5। ठीक है, तो ये होगा 3/8। 3/8 प्रॉफिट में बेचा मतलब 3/8 प्रॉफिट मतलब किसमें? ईयरफोन में। मतलब ईयरफोन जो है ना, उसका दाम अगर 8 था, उसको बेचा 11 में। ठीक है, 3/8 प्रॉफिट। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। चार्जर को बेचा 4% लॉस में। 4% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/25 होता है। तो जो चार्जर था, उसको 1/25 का लॉस में, मतलब 25 का अगर माल था, वो उसको 24 में बेच दिया। ये बात है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द चार्जर इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईयरफोन इज 275। ईयरफोन का सेलिंग प्राइस गिवन है, मतलब 11 यूनिट्स का वैल्यू है 275। तो एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा ना यहाँ से। एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 2 और 5, 25 आएगा। इसका सेलिंग प्राइस, एक यूनिट का वैल्यू 25 है, तो इससे इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ईयरफोन का। 8 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा? 200। एक यूनिट का 25 है, तो 8 यूनिट का 200। टोटल कॉस्ट प्राइस 375 है। तो चार्जर का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, इस ईयरफोन का कॉस्ट प्राइस 200 है, तो चार्जर का कितना होगा? 175। 25 यूनिट का वैल्यू 175, तो एक यूनिट का वैल्यू 7। आपको क्या निकालने बोला? आपको बोला है ये निकालने के लिए। क्या बोला है? सेलिंग प्राइस ऑफ द चार्जर। तो 24 यूनिट का वैल्यू 24 गुना 7, 24 into 7, तो 120 और 48, 168। समझ में आया अभी सबको? इज इट क्लियर? बहुत इजी है यार, इधर उधर रिलेट करके तो आंसर आ जाता है। सिर्फ रेशियो ही तो लिखना था, और क्या। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो तो। आप लोगों का एरिथमेटिक में परफॉर्मेंस बहुत वीक है। बहुत ही ज्यादा। इसका आंसर आना चाहिए, ये सब क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। प्रॉफिट लॉस, फिर ये आना चाहिए था, ये बोट एंड स्ट्रीम, फिर ये सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का आंसर अगर नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। गिव अप करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आपको नहीं, मुझे। आप गिव अप मत करना, आप लगे रहो, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब का आंसर आना चाहिए। देखो, ये सब क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, ये सब कुछ नहीं है। प्रॉफिट बोला, ईयरफोन इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 37.5। 37.5 मतलब 3/8। 3/8 का प्रॉफिट मतलब 8 वाला सामान 11 में बेचा होगा ना। तो ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ये ईयरफोन का आ गया। और चार्जर को बेचा है लॉस में 4% का। 4% का लॉस, 4% मतलब 1/25। तो 25 वाला सामान 24 में बेचा है। आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ईयरफोन का दिया हुआ है 275। ईयरफोन का सेलिंग प्राइस मतलब ये 11 यूनिट। तो 11 यूनिट का वैल्यू 275 है, तो एक यूनिट का वैल्यू 25 है। तो उससे 8, ये तो दो रेशियो में है ना, तो 8 यूनिट का वैल्यू 200 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस का सम गिवन है 375। एक का कॉस्ट प्राइस 200 है, तो दूसरा का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 175, है ना? 175 होगा ना दूसरा का कॉस्ट प्राइस। तो चार्जर का कॉस्ट प्राइस 175, मतलब 25 यूनिट का वैल्यू 175, तो एक यूनिट का वैल्यू 7। एक यूनिट का वैल्यू 7, तो 24 यूनिट का वैल्यू 24 ही गुना 7, तो 168। हो गया आंसर, यही तो पूछा था आपसे। सेलिंग प्राइस। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो तो यस और नो। क्लियर हो गया ना? एक बार रेस्पॉन्स कर दो, देन वील मूव फॉरवर्ड। मेहनत करना पड़ेगा आपको, अरिथमेटिक में मेहनत करने का जरूरत तो है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 से 3 लोगों को आंसर आ रहा है। क्लियर है कि कुछ डाउट है? पूछ लो एक बार। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, देन आस्क मी।
क्या हो भाई, डाउट है तो पूछो, नहीं तो क्लियर है बोल दो। क्लियर है ना? ये वाला क्वेश्चन बाद में करना, आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें मिसिंग टर्म निकालना है, मिसिंग नंबर। ऑप्शन डी 6.3। डी आ रहा है क्या? हाँ। डी सही होगा, सबका सेम आ रहा है तो सही होगा। देखते हैं क्या है इसमें। 9.9 में इसको, इसमें डेसिमल को हटा के चेक करता हूँ। डेसिमल होने से थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, डेसिमल हटा के चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 934। यहाँ पे ऐड हुआ है 101, यहाँ पे ऐड हुआ है 221, यहाँ पे ऐड हुआ है आपका 400 एंड 500 से कितना कम है ये? 39 कम है ना, तो 461 ऐड हुआ है। करेक्ट, 461। यहाँ पे कुछ इसका एडिशन वाला पैटर्न नहीं आ रहा है क्या? इसका अलग पैटर्न है क्या? हाँ वही, डबल डिफरेंस ही। डबल डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 120, और यहाँ पे आ रहा है 240। अच्छा,
तो यहाँ पे अगर 60 आता है, मतलब यहाँ पे इसका आधा करके देखेंगे तो 60 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे 51 आना चाहिए ना। सॉरी 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 सॉरी, 41 आना चाहिए। तो 41 किस चीज में ऐड करेंगे तो 151 आ जाएगा 110 में। तो यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 30 होना चाहिए, तो यहाँ पे 11 आना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या आंसर निकाला है? डी आया ना आप लोगों का? हाँ, सही है। सही है, सही है, वेरी गुड। ठीक है, देखो समझ में आया ना 110 को 11 क्यों लिखा? डेसिमल नहीं लिया था ना, तो यहाँ पे फिर डेसिमल ले लेना होगा। डेसिमल हटा के ट्राई करना, अगर डेसिमल आता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन हो कुछ भी हो, डेसिमल हटा के ट्राई करो। वेरी गुड, संतोष, अरमान, प्रियाक्षी एंड अभिषेक, सुपर। विश्वजीत का भी शायद आ गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो डबल डिफरेंस से निकल रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे 240। किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार पूछ लो। Anyone who didn't understand this can ask, or else we'll move to the next question. चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ठीक है, मतलब एसबीआई क्लर्क से लेवल से थोड़ा ऊपर है, बट यू स्टिल ट्राई। कल हम लोग इतने दिन हम लोग बिल्कुल क्लर्क का लेवल कर रहे थे, प्रीवियस पेपर भी डिस्कस किया, तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा अलग करते हैं, नहीं तो फिर सेम हो जाता है ना सेशन। देखो इसको कैसे करना है, यहाँ से ना पैटर्न समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट वाला नंबर डेसिमल है ना, तो यहाँ से आपको पैटर्न कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब बाद में देखो कि क्या पैटर्न है। और मुझे ऐसा लगता है ये एडिशन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 200 ऐड हुआ है। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? यहाँ पे ऐड हुआ है 168। अच्छा, इसका डबल हुआ है, यहाँ पे तो नंबर डबल हुआ है। यहाँ पे नंबर हुआ है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे नंबर डबल हुआ है, यहाँ पे 200 ऐड हुआ है, मतलब यहाँ पे नंबर 5/4 हो गया, और यहाँ पे डबल हो गया। यहाँ पे कुछ होगा, फिर यहाँ पे कुछ होगा। 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 6,
गलत आ रहा है ना ये? हम्म, क्या पैटर्न है इसमें? ये तो नहीं आ रहा है ना। 16.8 इंटू 9 करने से 144 प्लस 7.2, मतलब 151.2 आ रहा है, लेकिन इसमें तो 168 है, तो ये तो नहीं लगेगा। किसी को पैटर्न समझ में आ रहा है क्या? देखो तो। देखो, आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एसबीआई क्लर्क लेवल से थोड़ा ऊपर है। ठीक है, ऐसा पेपर आने का चांसेस 0.1% है, लेकिन आज जानबूझ के मैंने थोड़ा सा टफ पेपर वो किया। कल हम लोग फिर नॉर्मल जो एग्जाम लेवल पेपर है उसी को सॉल्व करेंगे। कल का क्लास सुबह को कर सकते हैं क्या? कल रात को तो आपको फिर परसों एग्जाम भी है ना। सुबह को करना है क्या? प्रॉब्लम होगा क्या आप लोगों को? सर सुबह को ही करा दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। हाँ ठीक है। अरे यार, इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है? ये 67.2, इसमें समझ में ही नहीं आ रहा है क्या होगा। सर जॉब है। अच्छा, वो सब छोड़ो, बाद में वो सब देखेंगे। इसका आंसर क्या हो? आप लोगों का भी नहीं आया, देखो तो, ट्राई करके देखो इसका आंसर कैसे आता है। 67.2, 168, 336, ये तो 168 का डबल हो गया। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास फाइल था। जस्ट 1 मिनट, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन तो सही है कि गलत है। फाइल, ये रहा। क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई 5/4। ये हो गया, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार। ये तो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है, मतलब 8/4। 5, 10/8, 12/8, 14/8, 16/8, 18/8। 8, 8 जा 64, 3.2, 8 4 जा 0.4। 18 इंटू 8.4 कितना होगा? 18 इंटू 8 हो जाएगा 144। 18 इंटू 0.4 हो जाएगा
सेम ही आएगा ना यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ। क्यों नहीं आ रहा है आंसर? जस्ट 1 मिनट। हाँ, और एक चीज है, मैं उसके मेरे दिमाग में और एक चीज है, वो ट्राई करके देखते हैं। उसमें अगर नहीं आता है तो नहीं आता है, तो बाद में देखा जाएगा, नहीं तो इतना टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। 800 डिवाइडेड बाई 0.8 divided by 0.8 divided by 0.5 divided by 0.6 divided by 0.7 divided by 0.67.2 10 672 into 4 16 by 8 हो गया। ये ऐसे हुआ है, देखो यहाँ पे मल्टी डिवाइड हुआ है 0.4 से, तो 1.6 168 आ गया। फिर यहाँ पे डबल हुआ है, और डबल होना मतलब डिवाइडेड बाई 0.5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.5 हो रहा है, तो यहाँ पे इसलिए डबल हो गया। तो आंसर होगा 336 डिवाइडेड बाई 0.6, मतलब 6 और इधर 10। 6 से काट दो इसको, 5 बार 30, 6 बार 556 इंटू 10 आएगा 560। ये ऑप्शन बी। ये वाला कीजिए आप लोग, ये देख लेना आप लोग बाद में रिकॉर्डेड वीडियो में, ठीक है। ये वाला करो, और सिर्फ कितना बचा है? सिर्फ 3 ही बचा है, कर लो फिर क्लास खत्म करेंगे। ये वाला कर लो, ये इजी होना चाहिए। आप लोग टेंशन मत लो, ये सब क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपको क्लरिकल में तो एटलीस्ट नहीं आएगा। ऑप्शन डी आ रहा है। आ गया ना सबका? बढ़िया। ये 23 29 47 77 119। यहाँ पे 6 ऐड हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ 18, है ना? हाँ, यहाँ पे ऐड हुआ 30, यहाँ पे कितना ऐड हुआ? 40 42। हर एक में डिफरेंस 12 का है, ये इधर भी 12, इधर भी 12, इधर भी 12, तो नेक्स्ट भी 12 होना चाहिए, मतलब 42 में 12 होगा तो प्लस 54, तो ये होगा 173। ये वाला कीजिए।
ये भी बी आ रहा है क्या? चलो, यहाँ पे गैप देखो 90 का है, यहाँ पे गैप कितना है? 98 का है ना, 98। यहाँ पे गैप कितना है? 96 का। ये तो बहुत इजी था। यहाँ पे गैप कितना है? ये 96 है ना ये? सॉरी 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 सॉरी, 106 का गैप है, 106। ठीक है, फिर यहाँ पे गैप है 114 का, यहाँ पे गैप है 122 का। तो डबल डिफरेंस से निकाल लो, 8 8 8 8 फिर 8, 130 ऐड होगा, 992 में ऐड होगा 130, तो जिससे वो बन जाएगा 1132, सॉरी 1122। जो आप लोगों ने किया है वही सही है, वेरी गुड। ठीक है, ये वाला कीजिए। ऐसे जल्दी जल्दी बनाना है, जो इजी वाला एकदम फटाफट जो निकल जाता है फटाफट बना लेना, और जो 1 से 1.5 मिनट ले लेता है ना पेपर में, उसको छोड़ देना डायरेक्ट। सेंटिमेंटल मत होना कि ये करना ही है बोल के, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है तो नहीं है, जो बनेगा सिर्फ वही बनाना है। करेक्ट, करेक्ट। पहला है 999, फिर है 1010, फिर है 1023, फिर है 1040, फिर है 1059। यहाँ पे 11 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 17, यहाँ पे 19। तो नेक्स्ट क्या ऐड होगा? सारा प्राइम नंबर से, 11 13 17 19। तो 21 ऐड नहीं होगा, 23 ऐड होगा। ठीक है, तो ये 1082 बनेगा, ऑप्शन ए। प्राइम नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा सा टाइम है, आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी हम लोग कल देखेंगे। कल अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो रात को क्लास ले सकते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ऐसे भी विदाउट मतलब मॉक टेस्ट तो मुझे देना नहीं है, आपको ही देना है। सर आप भी एग्जाम देंगे नहीं? हाँ, प्रीलिम्स का एग्जाम तो देना है। आपका सर का फिलहाल नहीं है? हाँ, मेरा लगभग। मेरा भी वही पे ही है। कब है एग्जाम? 6 तारीख को है क्या? हम्म। 6 तारीख को कितने बजे है? मेरा सर मॉर्निंग शिफ्ट है। अरे मेरा भी मॉर्निंग है, मैं इंस्टीट्यूट का टी शर्ट पहन के ही जाता हूँ, देखने से बुला लेना तो, क्योंकि मैं तो नहीं पहचानूंगा आपको। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। मेरा टी शर्ट देखने से ही समझ, मैं उसका टी शर्ट पहन के ही घूमते रहता हूँ। एक बार सर आपको देखा था सिर्फ आगे का एग्जाम में आईबीपीएस का, शायद ब्लैक कलर टी शर्ट में। हाँ, आईबीपीएस का शायद मैंने वो वाला दिया था, पीओ का प्रीलिम्स दिया था। पीओ या मैं तब मतलब आपका मैं तब आपका साथ मतलब ज्वाइन नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, सिर्फ प्रीलिम्स ही देना है मुझे, मेंस तो नहीं देना है। बट ऐसे प्रीलिम्स देके थोड़ा वो भी हो जाता है, और पेपर भी समझ में आता है, तो एनालाइज करने में इजी होता है। तो मैं पेपर देके आपका अटेम्प्ट बता सकता हूँ, मतलब आपको कितना करना चाहिए, तो वो समझ में आ जाता है। जल्दी करो यार, ये क्वेश्चन जल्दी करो। 60% आर फीमेल्स, जिसमें से 35% शिफ्ट 1 में है, और कुछ और बोल रहा है कि 40% एम्प्लॉइज शिफ्ट 1 में काम करता है, टोटल टोटल। एनोनिमस, वेरी गुड। इफ यू हैव फाउंड द आंसर करेक्टली, इट्स वेरी गुड।
अगर करेक्ट है तो बहुत अच्छा है, लेकिन गलत है तभी भी चलो ट्राई तो किया है, कोई बात नहीं। करेक्ट है ना तो बहुत बढ़िया है। रेशियो परसेंटेज में कमांड अच्छा है फिर आपका। देखते हैं कैसा क्या करना है। देखो 60% एम्प्लॉइज आर फीमेल्स है, तो आप मान लो टोटल 100 एम्प्लॉइज है ना। टोटल 100 एम्प्लॉइज मान लो आप, वो लिखने का जरूरत नहीं है बट मान लो 100 एम्प्लॉइज है, उसमें से 60 फीमेल है अच्छा सपोज। आपका तो क्लियर हो जाता है। हाँ हाँ, मेरा तो हो ही जाता है, लेकिन मैं मेंस देने नहीं जाता हूँ। वो आईबीपीएस भी क्लियर हो गया था पीओ। 60% मेरा क्लियर नहीं होने से मैं आप लोगों को क्यों पढ़ाता बोलो तो। ऐसा नहीं है। मेरा तो जॉब था ना, मैंने जॉब छोड़ दिया। मेरा एसबीआई का जॉब था पीओ का। तो ये देखो, टोटल 100 एम्प्लॉइज मान लो, उसमें से 60 एम्प्लॉइज फीमेल है, और तो 40 मेल होगा। ठीक है, 60 फीमेल है तो 40 मेल होगा। और ये जो फीमेल है उसमें से 35% बोल रहे हैं शिफ्ट वन में है, मतलब ये 60 का 35%, ये 60 का 35% कितना होगा? 21 होगा। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना आप लोग, 60 का 35% 21 होगा। तो 21 फीमेल्स शिफ्ट वन में है। फिर क्या बोला, ये 40% ऑफ एम्प्लॉइज शिफ्ट वन में है, मतलब टोटल शिफ्ट वन में, मैंने टोटल एम्प्लॉइज कितना माना था, 100। तो टोटल शिफ्ट वन में 40% है, मतलब टोटल 40 एम्प्लॉइज है शिफ्ट वन में, जिसमें से 21 फीमेल है, तो मेल कितना होगा? 19 मेल होगा ना। 19 मेल होगा शिफ्ट वन में। आपको क्या बोला, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंपनी आर मेल्स हु वर्क इन शिफ्ट वन? 19 मेल है ना शिफ्ट वन में, तो 19 मेल कितना परसेंट है? 19%। ऑप्शन डी अभिषेक एंड अभिषेक बोल रहा हूँ, सॉरी, एनोनिमस एंड विश्वजीत। वेरी गुड एनोनिमस, वेरी गुड, आपने बहुत जल्दी निकाला इसका आंसर। वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। इतना जल्दी निकालना, इट्स सुपर, मतलब बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, देखो इसको कुछ नहीं करना था, इसमें 100 एम्प्लॉइज आप इमेजिन कर लो, ऐसे भी परसेंटेज ही है, परसेंटेज तो 100 में ले सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? 100 एम्प्लॉइज आप टोटल मान लो, उसमें से 60% फीमेल है, तो उसमें से 60 फीमेल है और 40 मेल होगा। और बोला है कि ऑफ विच ओनली 35% शिफ्ट वन में है, तो 60 का 35% 21 निकला था, वो शिफ्ट वन में काम करते हैं। फिर बोला 40% ऑफ एम्प्लॉय शिफ्ट वन में है, मतलब 100 एम्प्लॉयज में से 40 एम्प्लॉय शिफ्ट वन में है। तो 40 एम्प्लॉय अगर वन में है, उसमें से 21 फीमेल है, तो बाकी मेल होगा, 19 मेल होगा ना शिफ्ट वन में। आपको क्या बोला, देन व्हाट परसेंट एम्प्लॉइज इन द कंपनी आर मेल्स हु वर्क इन शिफ्ट वन? तो मेल कितना है शिफ्ट वन में? 19। वो कितना परसेंटेज है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का? 19/100, मतलब 19%। ठीक है, किसी को डाउट है तो यू कैन स्टे बैक, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द क्लास। बाय बाय, गुड नाइट।